दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईटी कालीकट में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ब्रांचों में। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मैं 6 राउंड का लेने वाला हूँ, यानी कि अगर इतने रैंक तक आपको आता है तो आपके चांसेस बनते हैं कि छठे राउंड तक आपका एडमिशन हो जाए। और एक और बात यह है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज मैं आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ जिसमें आपको ये ट्रिक बताया जाता है कि कैसे आप लो रैंक होते हुए भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको लो ब्रांच में एडमिशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। लो ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप फंस जाओगे। आप दूसरे साल से कोडिंग सीखना शुरू कर दोगे, आगे चलकर आपका अपना ब्रांच तो कुछ देगा नहीं और आप ढंग के कोडर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे और पूरी करियर की आपकी लग जाएगी सिर्फ इस टैग के लिए कि आप एनआईटी में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो था ज्ञान की बात। अब बिना ही टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 34,636 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और अदर स्टेट के लिए मैं बात करूं तो 36,408 रैंक तक कट ऑफ जाता है। मैं आपको अलग अलग कैटेगरी का रैंक बता रहा हूँ, मैं आपको AIR नहीं बता रहा, होम स्टेट, जनरल न्यूट्रल और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल का आपको बता रहा हूँ। तो EWS कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 47,595 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 6,851 रैंक तक कट ऑफ जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 12,573 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 12,212 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 7,145 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 5,979 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 16,983 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 289 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 36,970 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए जो है 26,286 रैंक तक कट ऑफ जाता है। EWS की अगर मैं बात करूं तो 38,317 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 4,697 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 12,433 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 7,828 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 17,041 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 3,370 रैंक तक अदर स्टेट के कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 11,849 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 905 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 9,703 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 3,682 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 9,994 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 627 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 3,482 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,095 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 4,460 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 558 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 9,644 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 278 रैंक तक कट ऑफ जो अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जा रहा है। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 17,119 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए बात करूं तो 6,864 रैंक तक कट ऑफ जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 36,406 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,152 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 5400 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 2,285 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 8,577 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,509 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 20,348 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए 467 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 30,715 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 15,509 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 30,355 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,955 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 9,228 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 4,598 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 15,340 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, 2,923 रैंक तक जो है कट ऑफ अदर स्टेट के लिए आता है। वहीं पर अगर एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,909 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 973 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जा रहा है। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम
होम स्टेट में 23,573 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट की बात करूँ तो 11,805 रैंक तक कट ऑफ जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 42,872 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,113 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 7,136 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 3,787 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 14,423 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 2,231 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 35,617 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 778 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है।